नमस्कार दर्शकों, आप सबको नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रों के 9वें दिवस में किस माँ की पूजा की जाती है और उनका क्या स्वरूप है, ये जानेंगे हम अपने विशेषज्ञ पंडित ओम प्रकाश ब्रिजवासी जी से। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, आज नवरात्रों का 9वां दिवस है। आज किस माँ की पूजा की जाती है और उसका स्वरूप क्या है? नवमी वाले दिन सिद्धदात्री की पूजा की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 शक्तियां हैं। वैवर्त पुराण के अनुसार 18 शक्तियां हैं। इन 8 शक्तियों को भगवान शंकर ने माँ की कृपा से प्राप्त किया था और अर्धनारीश्वर रूप कहलाए थे। भगवान शंकर का जो आधा रूप स्त्री का है और जो आधा रूप भगवान शंकर का है, वो इन्हीं शक्तियों को प्राप्त करने के बाद ही वो मिला था। इस दिन भगवान राम ने भी 9 दिन तक देवी माँ की पूजा करने के उपरांत 10वें दिन, जो कल दशहरा मनाया जा रहा है, दुष्ट रावण का वध किया था। इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिनके 8वें घर में मंगल हो, उनको चाहिए कि जो कल हनुमान जी का रूप धारण करेंगे, जो वानर बनेंगे, अगर कोई व्यक्ति उनकी सेवा करता है तो मंगल अष्टम उनको कभी तंग नहीं करेगा जी। इसके अलावा इस दिन जो सिद्धदात्री माँ का रूप है वो कमल पर विराजमान है। उनकी 4 भुजाओं हैं। 8 दिन पूजा करने के उपरांत 9वें दिन सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। माता रानी 9 दिन तक 9 कंजकों को घर में बुलाकर उनकी यथाशक्ति पूजा करनी चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही उनको घर से विदा करना चाहिए। इन ये 9 शक्तियां हैं, जो 9 देवियां हैं, जो 9 कंजकें हैं, उनकी उम्र 2 साल से लेकर 10 साल तक होनी चाहिए। इस प्रकार 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं को घर में बुलाना चाहिए जी। पंडित जी, जैसा कि कल दशमी है, तो नवरात्रों का श्री रामचंद्र जी से क्या संबंध? दोनों नवरात्रों का संबंध भगवान राम से ही है। जो ये शरद नवरात्र हैं जी, इस नवरात्रों में भगवान राम ने 9 दिन तक देवी की उपासना करने के बाद 10वें दिन दुष्ट रावण का संहार किया था। और जो चैत्र के जो वार्षिक नवरात्र आते हैं, उसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। पंडित जी, नवरात्रे कितने प्रकार के हैं? नवरात्रे तो वैसे वर्ष में 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रे हैं। जो गुप्त नवरात्रे हैं उनमें से एक नवरात्र तो उजागर हो गए हैं, जो सावन के महीने में माता चिंतपूर्णी के जो मेला लगता है उनके नवरात्र हैं। जो चौथा जो गुप्त नवरात्र है वो भी शीघ्र ही उजागर हो जाएगा। पंडित जी, अब वक्त हो चला है समस्या समाधान का। तो आज आप बताएं कि जिन लोगों के घर में पैसा आता तो है पर ज्यादा टिकता नहीं है, और जिन लोगों के घर में कई बार लोग काफी बीमार रहते हैं, तो उनके लिए क्या उपाय है? जिन लोगों के पास पैसा टिकता नहीं है जी, उनके लिए काम करना चाहिए। रात्रि को सोते वक्त जी, अपने सराहने के पास एक लोटे में पानी भरे, उस पानी को वह सुबह उठकर कीकर का जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उसकी जड़ों में डाल दे। 21 दिन लगातार करने पर जो पैसा घर में टिकना शुरू हो जाएगा। और जिस घर में लोग अक्सर बीमार रहते हैं जी, उसके लिए चाहिए कि एक चांदी के बर्तन में पानी रात को भर ले और एक फूल अपने सराहने के नीचे रख ले। सुबह उठकर जो वो पानी है किसी पौधे में डाल दे और फूल को बाहर फेंक दे। ऐसा करने से वो रोगी शीघ्र ठीक हो जाएगा। पंडित जी, विजयदशमी का पर्व है, तो इस पर्व के उपलक्ष्य में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? कि 9 दिन तक जिन कन्याओं की आपने पूजा की, जिनके चरण धोकर आप अपने घर में लेके आए हो, आजकल अक्सर ऐसा देखा गया है, उन्हीं कन्याओं को हम जन्म लेने से पहले ही इस संसार में आने नहीं देते। ये बहुत बुरी बात है कि जिन कन्याओं से
जिन स्त्रियों से ये सारा संसार जो चल रहा है, जिस देवी की हम पूजा करते हैं वो भी एक स्त्री रूप है, और हम अगर उनको इस संसार में ना आने दें तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। तो मेरा यही सबसे प्रार्थना है, यही संदेश है कि अपने जीवन में कभी भी कन्या हत्या मत कीजिए। दर्शकों, हमारी एक खास श्रृंखला जो नवरात्रों के उपलक्ष्य में थी, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कार्यक्रम में बताए गए उपाय आपके जीवन में ज़रूर लाभ लेकर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।